एक महिला अकेली रसोई में व्यस्त थी। जब आखिरी डिश परोसी गई तो उसने देखा कि पूरा परिवार पहले ही खाना शुरू कर चुका था और मेज पर उसके लिए कोई सीट नहीं थी। उसकी ननद ने ताना मारते हुए कहा कि वह मेहनती तो है लेकिन उसके हाथ का खाना स्वादिष्ट नहीं है। ये सुनकर महिला को अपने पति की बातें याद आ गई। उसके पति को लगता था कि ननद परिवार की सबसे मुश्किल इंसान है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वही ननद अकेली थी जो उसके लिए खड़ी हुई थी। फिर ननद ने बात बदलते हुए सास से कहा कि सबके लिए वही खाना बनाया करें क्योंकि सबको उनके हाथ का खाना पसंद था। सास ने तुरंत सफाई दी कि महिला ने खुद जिद करके खाना बनाया, जबकि महिला ने ऐसा कभी नहीं कहा था। सास ने सिर्फ यह सुना था कि वह अच्छा खाना बनाती है इसलिए उससे खाना बनवाया गया। उसी समय ननद ने ताने से पूछा कि वह अब तक खड़ी क्यों है, क्या उसके लिए कोई सीट नहीं है या फिर कोई नई बहू को परेशान कर रहा है। यह सुनकर सास ने पति से कहा कि एक छोटा स्टूल ले आओ। बाकी सबके पास ठीक कुर्सी थी लेकिन उसे नौकरानी की तरह छोटे स्टूल पर बैठना पड़ा। महिला को बहुत बुरा लगा, लेकिन जब उसके पति ने उसे समझाया तो उसने ज्यादा सोचे बिना बैठ जाना ही ठीक समझा। तभी सास ने उसे एक लाल लिफाफा दिया और कहा कि यह पहली बार घर आने का तोहफा है। ननद ने तुरंत कहा कि उसे तो कभी ऐसा लाल लिफाफा नहीं मिला। इतने सालों में सास इतनी उदार कब से हो गई। सास ने तुरंत सफाई दी कि महिला ननद की तरह आलसी नहीं है, इसलिए वह उसे ज्यादा मानती है। ननद ने फिर वह लिफाफा ले लिया और देखने लगी कि सास कितनी पक्षपाती है। अंदर सिर्फ कुछ कागज और एक युआन का सिक्का था। सास ने जल्दी से कहा कि यह सिर्फ शुभ संकेत के लिए है, पैसों की बात नहीं। महिला इतनी दयालु थी कि उसने बात समझ ली और झिझकते हुए कहा कि कोई बात नहीं। सास संतुष्ट हो गई और उसे खाना खाने को कहा, लेकिन तभी पति की छोटी बहन ने खाना थूक दिया और सास को दोष देने लगी कि उन्होंने महिला को मिर्च न डालने के बारे में नहीं बताया। सास ने तुरंत झूठ बोल दिया कि महिला शायद भूल गई होगी। महिला को याद आया कि उसे कभी इस खाने की पाबंदी के बारे में बताया ही नहीं गया था, लेकिन सास ने उसकी बात अनसुनी कर दी और उसे फिर से खाना बनाने का आदेश दे दिया। पति ने भी उसी को गलती बताई। तभी महिला को समझ आया कि ननद के ताने दरअसल एक चेतावनी थे। पति के कहने पर उसने छोटी बहन के लिए खाना बनाने का फैसला किया। उसे लगा था कि उसकी अच्छाई का बदला अच्छाई से मिलेगा, लेकिन जब उसने नए पकवान बनाकर परोसे तो पति की छोटी बहन शिकायत करने लगी कि उसमें मांस नहीं है। उसने महिला पर जानबूझकर उसे परेशान करने का आरोप लगा दिया और जोर जोर से रोने लगी। महिला ने जल्दी से सफाई दी कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, बाकी पकवानों में मांस था। लेकिन सास गुस्से से आग बबूला हो गई। उन्होंने कहा कि उसे खाना बनाना नहीं आता और ऊपर से जवाब भी देती है। उन्होंने उसे फिर से खाना बनाने पर मजबूर कर दिया। महिला ने गुस्से से अपने पति की तरफ देखा लेकिन वह कुछ नहीं बोला। जब पति ने उसकी तरफदारी करने की कोशिश की तो सास चिल्लाने लगी कि शादी के बाद वह अपनी माँ को भूल गया है। मजबूर होकर पति ने महिला से फिर खाना बनाने को कहा। महिला का दिल टूट गया। उसने पूछा कि क्या वह उनका साथ निभाने वाला वादा भूल गया है। उसके जवाब देने से पहले ही सास उस पर चिल्लाई कि वह उनके बेटे को परेशान करने की हिम्मत कैसे कर सकती है। उन्होंने महिला को बदतमीज कहा और पूछा कि क्या उसके माँ बाप ने उसे कोई तमीज नहीं सिखाई। महिला अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह खड़ी हो गई और सास से कहा कि हद से ज्यादा मत बढ़िए। सास और गुस्सा हो गई और चिल्लाई कि वह किसे डराने की कोशिश कर रही है। पति ने उसे जरूरत से ज्यादा संवेदनशील कहा और बोला कि कुछ डिशेज बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। महिला ने गुस्से में उससे पूछा कि क्या उसे दिखाई नहीं दे रहा कि वे जानबूझकर उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि ससुर ने शराब की बोतल से उस पर वार कर दिया और चिल्लाए कि उसने पूरे परिवार का माहौल खराब कर दिया है। पति ने तुरंत महिला को माफी मांगने के लिए मजबूर किया। महिला अब और सहन नहीं कर सकी और उसने उसे थप्पड़ मार दिया। यह देखकर सब हैरान रह गए, लेकिन तभी ननद ताली बजाने लगी और बोली कि वह इस परिवार को थोड़ी तमीज सिखाने में उसकी मदद करेगी। इतना कहकर उसने डाइनिंग टेबल ही पलट दी। पूरा परिवार गुस्से से आग बबूला हो गया। ससुर गुस्से में उसे डांटने लगे कि उसकी हिम्मत कैसे हुई बड़ों की बात न मानने की, लेकिन ननद ने बेपरवाही से जवाब दिया कि जो बड़े छोटों की परवाह ही नहीं करते उनकी बात न मानने में क्या बुराई है। उससे बहस में हारकर ससुर ने गुस्से में अपने बड़े बेटे को निकम्मा कहना शुरू कर दिया। बोले कि शादी को इतने साल हो गए और अब तक अपनी बीवी को काबू में नहीं कर पाया। लेकिन ननद ने तुरंत सवाल किया कि अपनी पत्नी को कंट्रोल न कर पाना आखिर निकम्मापन कैसे हुआ। वह उनकी यह बेकार और पुरानी सोच सैकड़ों बार सुन चुकी थी और अब उससे तंग आ चुकी थी। ससुर गुस्से से कुछ बोल ही नहीं पाए। यह देखकर सास बीच बचाव करने का नाटक करने लगी। उसने कहा कि इस मामले का ननद से कोई लेना देना नहीं है, यह सिर्फ